वाटरशेड महोत्सव जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न। हमारा निर्भय मेवाड़ सलूम्बर जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग सलूम्बर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा पंचायत समिति सलूम्बर के हॉल में बुधवार को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित दिनांक 4 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 के दौरान मनाए जाने वाले वाटरशेड महोत्सव अंतर्गत 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाटरशेड महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -2.0 एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के परियोजना के गांवों में विस्तृत जन भागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जलग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता रतन सिंह भाटी ने आगंतुक किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि 4 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक वाटरशेड महोत्सव की क्षेत्र में तैयारियां की गई। तत्पश्चात राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। वाटरशेड महोत्सव में नवीन कार्यों का भूमि पूजन, पूर्ण कार्यों का लोकार्पण, श्रमदान कार्यक्रम, विद्यालयों में वाटरशेड गतिविधियों के विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, सोशल मीडिया कंपटीशन, पुरस्कार वितरण व वाटरशेड गतिविधियों की तकनीकों पर प्रदर्शनी आदि कार्य जन सहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया कंपटीशन के तहत 30 से 60 सेकंड की जलग्रहण थीम पर रील व जलग्रहण कार्यों के अच्छे फोटोग्राफ पर राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम में सलूम्बर, जैसमंद, लसाडिया, झल्लारा, सराडा एवं सेमारी के लगभग 150 किसान उपस्थित थे। अधीक्षण अभियंता भाटी ने उपस्थित सभी किसानों को भू जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान दिया। कार्यशाला में अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार जैन एवं जैसमंद, सेमारी व सलूम्बर के सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता व सदस्य जलग्रहण विकास दल भी उपस्थित थे। जो पुरानी वाली तीन जलग्रहण परियोजना है उनका जो खर्चा है वो 70% के लगभग हो गया है। तो उसके लिए योग्यता के 50% से ज्यादा खर्चा जिन जलग्रहण परियोजना में हो गया है उनमें जन भागीदारी लोगों का अगर मिलती है श्रम के रूप में या गैस के रूप में या कोई आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बड़े कोई धरना सेठ हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी खान मालिक हैं, तो ये इनका क्या होता है कि जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, तो भारत सरकार को क्या है कि कुछ परसेंटेज का पैसा उनको खर्च करना होता है पर्यावरण संरक्षण पे, हरियाली पे और जल संरक्षण पे, CSR जिसको बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जिनका कंट्रीब्यूशन मिले उन्हें एनजीओ को इसके अंतर्गत जोड़ना होता है। तो वो करके अपन भी जन भागीदारी के रूप में जलग्रहण सलूम्बर, जलग्रहण जैसमंद, जलग्रहण झल्लारा ये उसमें पार्ट कर सकते हैं। यहाँ तो विराजमान है उनमें से कितने प्रतिशत लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते? किसी के पास मोबाइल नहीं है यहाँ बैठे उनमें से? ऐसे कोई है जो मोबाइल नहीं रखता हो? हाथ ऊंचा करें। कितने लोग हैं जो मोबाइल नहीं रखते? यहाँ लगभग 110, 20, 125 के लगभग लोग हैं, उनमें से 4-5 लोग ही, बाकी मेरे ख्याल से 98% लोगों का मोबाइल है। तो मोबाइल की जो भूमिका है, और एक सोशल मीडिया, समझते हो? सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनसे आजकल ये समझो कि सूचना की क्रांति है, सूचना का युग है ना? पिछले 10, 15, 20 साल में जो क्रांति आई है, आज के 20 साल, 15-20 साल में दुनिया चेंज हो गई है। दुनिया हर आदमी के मुट्ठी में आ गई है। ठीक है, ये मोबाइल, आप कोई भी सूचना गूगल करो, सब जानते हैं, सब जानते हैं, जो चलाते हैं कि आपको कोई भी सवाल दिमाग में खट टाइप कर दो, जवाब आ जाएगा। एक दिवसीय वाटरशेड महोत्सव जो आयोजित हुआ, उस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम की एक दिवसीय कार्यशाला जिला सलूम्बर में आयोजित हुई। भारत सरकार और राज्य सरकार ने जहां जहां जलग्रहण परियोजनाएं चल रही हैं, उन जलग्रहण परियोजनाओं में 5 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर 2025 तक वाटरशेड महोत्सव को आयोजित करना ऐसा कार्यक्रम दिया है। इसमें 5 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक तो जो कार्यक्रम होने हैं उनके पूर्व की जो तैयारियां हैं, जैसे विद्यालयों के अंदर रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और जो जलग्रहण परियोजना स्तर पर तैयारी करनी है, वो सारी एक्टिविटी आयोजित होनी थी। और 16 नवंबर से ये जलग्रहण परियोजनाओं के अंदर श्रमदान कार्यक्रम है, जो काम पूरे हो गए उनके पूर्ण कार्यों के लोकार्पण है, नए कामों का भूमि पूजन है, और जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनके अंदर आजीविका गतिविधि के अंतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं से पैसा उनको आजीविका के अंतर्गत मिला, उन स्वयं सहायता समूह की जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसका भी इस अभियान के अंतर्गत लोकार्पण उद्घाटन किया जाना है। ये सारी गतिविधियां आयोजित होंगी और 17 दिसंबर तक जब तक ये कार्यक्रम चलेगा
हर ब्लॉक लेवल पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित होंगे और हर ही ब्लॉक लेवल पर एक दिन वाटरशेड महोत्सव का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया के कंपटीशन भी हैं, वीडियो रील, फोटोग्राफ और जलगण संरचनाओं से, जलगण संरक्षण की गतिविधियों से संबंधित जो भी कार्य हैं उनसे सोशल मीडिया के कंपटीशन पे रील और फोटो डाली जाएंगी। जो स्टेट लेवल पे, फिर भारत सरकार के लेवल पे अच्छे जो वीडियो रील होंगे, फोटोज़ होंगे, उनके पुरस्कार वितरण होंगे। तो इस तरह का ये कार्यक्रम है जो 17 दिसंबर 2025 तक चलेगा। आज जो महोत्सव आयोजित हुआ उसमें खासतौर से कितने सहभागी? आज एक दिवसीय कार्यशाला हमारी थी सलूमबर जिले के 6 ब्लॉक की, उसमें लगभग 125 से लेकर के 150 प्रतिभागी सम्मिलित हुए और सबने इस कार्यशाला के माध्यम से जो भी गतिविधियां आयोजित करनी है आगे हमें, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करी, अपने सुझाव दिए। ये सारे कितने समूह बने हुए हैं अभी तक जिले में सभी ब्लॉकों को मिला के? पूरे जिले में, सलूमबर जिले में हमारी 4 जलगण परियोजनाएं चल रही हैं। जलगण परियोजना झल्लारा, जलगण परियोजना सलूमबर, जलगण परियोजना जैसलमेर और जलगण परियोजना लसाड़िया। इनमें लगभग 500 हमारे ग्रुप हैं और इनमें से लगभग 450 ग्रुप को हमने 5.25 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए थे। उन जिन स्वयं सहायता समूह को पैसा स्थानांतरित किया, उनकी गतिविधियों का इसमें उद्घाटन होगा। अभी तक ऐसे कितने वाटरशेड आपने निर्माण करा दिए हैं जिनसे कृषक लाभान्वित हुए? सलूमबर जिले के अंदर 3 ब्लॉक में जलगण परियोजना आने वाले 31 मार्च 2026 को पूर्ण होगी। तो 3 जलगण परियोजना में लगभग 30 से 35 ग्राम पंचायत हैं और उनके लगभग 70-80 गांव हैं जो जिनमें पूरे होने वाली है जलगण परियोजना। उनके अंतर्गत लगभग 3000 के लगभग काम पूरे हुए हैं और आने वाले 31 मार्च 2026 तक लगभग 1034 काम और पूरे होंगे। इस तरह से लगभग 4000 काम पूरे होंगे।